संज्ञा। पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। एक पिताजी बाजार जा रहे हैं। 2 मेज पर टोकरी में फल रखे हुए हैं। 3 अनुभव बस्ते में पुस्तक रख रहा है। 4 दादाजी मेरे लिए फुटबॉल लाए हैं। 5 स्नेहा के नाना कानपुर और मामा जयपुर में रहते हैं। 6 राम की सच्चाई और ईमानदारी के कारण सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नामों की जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार के शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। नाम से ही सबकी पहचान होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। डलिया में फल रखे हैं। पीछे दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द गांधी जी, व्यक्ति, दिल्ली, स्थान तथा डलिया वस्तु के नाम हैं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। व्यक्तियों के नाम: सुधांशु, अनिल, आकाश, विराट, गीता फोगाट आदि। देशों के नाम: अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, रोम, नेपाल, रूस आदि। नदियों के नाम: गंगा, कावेरी, सतलुज, सेन, अमेज़न आदि। पुस्तकों के नाम: बाइबल, कुरान, महाभारत, रामायण आदि। जातिवाचक संज्ञा: बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। फल स्वादिष्ट होते हैं। छात्र पढ़ रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द बच्चे, फल और छात्र शब्द किसी विशेष नाम या वस्तु का ज्ञान नहीं करा रहे बल्कि एक जाति और वर्ग का बोध करा रहे हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, जनता, भीड़, सेना, जुलूस, दल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा: वे शब्द जो किसी पदार्थ, सामग्री या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोना, चांदी, चावल, गेहूं, घी, दूध, तेल, पानी आदि। भाववाचक संज्ञा: कोयल की आवाज में बहुत मिठास है। बुढ़ापे में कमजोरी आ जाती है। माता जी को थकावट हो रही है। उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द मिठास, बुढ़ापा, कमजोरी और थकावट भाव को व्यक्त कर रहे हैं। भाव अर्थात जिसे केवल महसूस किया जा सके, देखा या छुआ न जा सके। किसी गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। गुण: अच्छाई, ईमानदारी, बुद्धिमानी, सरलता आदि। दोष: बुराई, घमंड, बेईमानी, क्रूरता, कठोरता आदि। भाव: ममता, घृणा, प्रेम, दुख आदि। अवस्था: स्वास्थ्य, कमजोरी, हल्कापन, बुढ़ापा, गरीबी आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञाएं: जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
क्रिया तथा व्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक, भाववाचक। मनुष्य, मनुष्यता। इंसान, इंसानियत। दास, दासत्व, दासता। चोर, चोरी। सज्जन, सज्जनता। बूढ़ा, बुढ़ापा। वकील, वकालत। बंधु, बंधुता, बंधुत्व। कवि, कवित्व। लड़का, लड़कपन। प्रभु, प्रभुत्व, प्रभुता। बच्चा, बचपन। वीर, वीरता, वीरत्व। पशु, पशुता, पशुत्व। मातृ, मातृत्व। भक्त, भक्ति। अतिथि, आतिथ्य। पुरुष, पुरुषत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक। मम, ममत्व, ममता। स्व, स्वत्व। निज, निजी, निजता। अपना, अपनापन। सर्व, सर्वस्व। पराया, परायापन। अहम, मैं, अहंकार। आप, आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, भाववाचक। खट्टा, खटास। चौड़ा, चौड़ाई। अल्प, अल्पता। कायर, कायरता। महान, महानता। हीन, हीनता। अधिक, अधिकता। वीर, वीरता। बुरा, बुराई। न्यून, न्यूनता। बड़ा, बड़प्पन। मधुर, मधुरता। दुष्ट, दुष्टता। स्वस्थ, स्वास्थ्य। ऊंचा, ऊंचाई। निर्बल, निर्बलता। आलसी, आलस्य। मीठा, मिठास। सुंदर, सुंदरता। काला, कालिमा। लंबा, लंबाई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक। उड़ना, उड़ान। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। ठहरना, ठहराव। खेलना, खेल। सिलना, सिलाई। रंगना, रंगाई। चुनना, चुनाव। चलना, चाल। भटकना, भटकाव। पढ़ना, पढ़ाई। कमाना, कमाई। गिरना, गिरावट। बनाना, बनावट। जागना, जागरण। पूजना, पूजा। सजाना, सजावट। चढ़ना, चढ़ाई। लिखना, लिखावट। रंगना, रंगाई। बनाना, बनावट। घबराना, घबराहट। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, भाववाचक। समीप, समीपता, समीप्य। धिक, धिक्कार। नजदीक, नजदीकी। निकट, निकटता। मना, मनाही। जल्दी, जल्दबाजी। शीघ्र, शीघ्रता। दूर, दूरी। कम, कमी। अब तक हमने सीखा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम या पहचान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने पर वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है: समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं: जातिवाचक संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा व्यय शब्दों से